मेक श्योर वेन एवर यू आर राइटिंग एनीथिंग इट शुड बी इन अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं एक लाइन पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान, एक अफगानिस्तान, एक चीन। पहली लाइन में ये वाला टाइम पढ़ लोगे, लास्ट की लाइन में ये पढ़ लोगे, और कुछ याद नहीं रखना टाइम का कि 6 बजे उसने बॉम्ब उड़ाया, 5:30 उसने बॉम्ब उड़ाया, 5:15 उसने 4:45, कुछ याद नहीं रखना, जरूरत ही नहीं है हमें। रिपेयर शॉप पे आपकी व्हीकल खराब हुई थी, रिपेयर शॉप से कहाँ जा रहे थे आप? राजगढ़ जा रहे थे। अब रिपेयर शॉप से राजगढ़ जाने के लिए हम कितना टाइम कैलकुलेट करेंगे? देखो अपने फटाफट से, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी जीपी हो, हमें लाइन 5 ही रखनी है। और ये कोई सी भी जीपी आ जाए, ये 5 लाइन आपकी एज इट इज आनी चाहिए, एज इट इज, नो चेंजेस। रट लेना, एसएसबी के जीपीई का हैक्स हैं, ठीक है? कोई नहीं बताएगा। 50,000 नहीं, 1,00,000 रुपए दे आना कोचिंग्स में, कोई नहीं बताएगा। और आ जाना मेरे पास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सॉल्यूशन ऑफ जीपीई नरेटिव एंड द कार्डबोर्ड वी हैव सीन इन पास्ट। फाइन। तो अभी हमारा सपोज, ये लिखना नहीं है जो मैं यहां लिख रहा हूं, जीपीई, ये नहीं लिखना, ठीक है? जीपीई सॉल्यूशन। टेस्ट नंबर 13, राइटिंग ठीक सी आ रही है? समझ में आ रहा है? ओके। अभी सबसे पहले जीपीई में याद रखना, अब आंखें और कान दोनों खुले रखना। ये A4 शीट पेज है, यहां पे सबसे पहले देखते जाना क्या लिखना है। ऐसे डॉट बनानी है, बनाना नहीं बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम ऐसे लिख देना है, लिखो प्लीज क्लियर कॉपी में, टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे समय पे, समय, वक्त। आपने जीपीई में देखा सबसे पहले टाइम पढ़ा था लास्ट की लाइन में, टाइम नाउ इज 4 PM, है ना? टाइम लिखा सबसे पहले, उसके नीचे लिख दो टाइम नाउ। जो लास्ट लाइन में पढ़ा वो हमने सबसे पहले लिख दिया। लास्ट टाइम वही पढ़ोगे, टाइम नाउ इज 4 PM, 4:30, 5, 5, 6, 6 PM, टाइम नाउ इज 4 PM। सॉर्टेड। सबसे पहली लाइन में क्या पढ़ा था? टाइम टू रीच दूसरी लाइन में हमने ये लिख दिया। मेक श्योर वेन एवर यू आर राइटिंग एनीथिंग इट शुड बी इन अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं एक लाइन पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान, एक अफगानिस्तान, एक चीन। हाँ ठीक है। टाइम टू रीच राजगढ़, टाइम टू रीच राजगढ़ 7:30 PM। फाइन। अब क्या है? हाँ जी, पहले आता है वो टोटल टाइम अवेलेबल। हाँ जी मिस्टर हैक, मैथ्स के बताओ कितना टाइम बचा हमारे पास? टोटल टाइम अवेलेबल 7:30 में से 4 घटा देना। बेसिक मैथ्स पढ़ा है? कितना बचा? 3 hours 30 minutes। ठीक है, समझे? पहली लाइन में ये वाला टाइम पढ़ लोगे, लास्ट की लाइन में ये पढ़ लोगे, और कुछ याद नहीं रखना टाइम का कि 6 बजे उसने बॉम्ब उड़ाया, 5:30 उसने बॉम्ब उड़ाया, 5:15 उसने 4:45, कुछ याद नहीं रखना, जरूरत ही नहीं है हमें। कितना सॉर्टेड हो गया टाइम का? आया मजा? कि लास्ट की लाइन में जब हम खत्म कर रहे हैं उस गेम को, तो वो तो पढ़ ही लोगे। 4 बज रहे हैं भाई अभी, ये याद रख लो। सबसे शुरू की लाइन में कि हमें वहां उस जगह पहुंचना था, कॉलेज कहीं पे भी किसी ग्राउंड में, तो हमें 7:30 बजे पहुंचना था। याद कर लिया? बस उसके बाद तो पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा जीपीई का। टोटल टाइम अवेलेबल घटा देना, 7:30 8:30 में से ऊपर वाला टाइम घटा के इतना। अब चौथा लाइन आती है लेस ट्रेवल टाइम। अब ये क्या होता है लेस ट्रेवल टाइम? ये लेस ट्रेवल टाइम वो है जो आप रिपेयर शॉप से
रिपेयर शॉप से कहाँ जा रहे थे आप? नहीं नहीं, रिपेयर शॉप पे आपकी व्हीकल खराब हुई थी, रिपेयर शॉप से कहाँ जा रहे थे आप? राजगढ़ जा रहे थे। राजगढ़ था, रामपुर था? नहीं, हमारी व्हीकल कहाँ जाते टाइम खराब हुई थी? रामपुर। राजगढ़ जा रहे थे ना? हाँ। तो रिपेयर शॉप से राजगढ़ जाने के लिए हम कितना टाइम लगा लेंगे? कितना किलोमीटर बैठा है देखो, रिपेयर शॉप से राजगढ़। हम राजगढ़ जा रहे थे, राजगढ़ जा रहे थे। नरेटिव दिखाऊं मैं एक बार, मैं भी क्लियर कर लेता हूँ, मे भी हो सकता है क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, राजगढ़ के, आप कहीं कंपटीशन जीत के वापस अपने कॉलेज ऑडिटोरियम में आ रहे हो क्योंकि आपको सेलिब्रेशन के तौर पे कुछ जेस्चर्स दिए जाएंगे 7:30 PM पे, ठीक है। अब रिपेयर शॉप से राजगढ़ जाने के लिए हम कितना टाइम कैलकुलेट करेंगे? देखो अपने फटाफट से, उसमें कितना किलोमीटर बैठ रहे हैं जल्दी बताओ। कैसे? उस स्केल के हिसाब से अप्रोक्स टाइम लगाओ कि आपका राजगढ़ 25 किलोमीटर तो वहां से लेफ्ट में पड़ेगा, वेस्ट में, और यहां लगभग रिपेयर शॉप से कितना बैठ रहा है लगभग? अप्रोक्स बताओ मुझे, ज्यादा नहीं, एक्यूरेट तो पता भी नहीं चल पाएगा। 1 2 3 4 5, 5 या 6 किलोमीटर है ना? 25 प्लस 6 है 31 किलोमीटर बैठा। 31 किलोमीटर्स के ट्रेवल करने के लिए आपका व्हीकल जब मेटल रोड पे चलेगा, अगर स्पीड 60 की भी होगी, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की होगी, तो कितने मिनट में पहुंच जाओगे आप? आधा घंटा, 30 मिनट। और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको डेली रूटीन में बताया था कि कभी भी आपको टाइम फ्रेम 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का नहीं रखना, मल्टीपल ऑफ 30, वो यहां चीज आपकी रिफ्लेक्ट होगी। 30 मिनट के मल्टीपल में ही टाइम रखना है क्योंकि बफर टाइम हमेशा लेके चलना है, ठीक है। तो आपका लेस ट्रेवल टाइम 30 मिनट्स। सपोज यहां पे अगर आपका बैठता 40 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर, तो सीधा कितना हो जाता? 1 आवर 60 मिनट्स, मल्टीपल ऑफ 30, क्योंकि गाड़ी आप 80 की स्पीड पे नहीं भगाओगे, 90 की स्पीड पे नहीं भगाओगे, ठीक है। नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की 60-70, ठीक है, फाइन, गॉट इट। अब इसके बाद लेस ट्रेवल टाइम कहाँ के लिए है? तो वो यहाँ लिखना ब्रैकेट में, इसी में नीचे ही, ब्रैकेट में नीचे, हाँ 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 हाँ, रिपेयर शॉप टू राजगढ़, ऐसे, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाना था? अगर इफ इन केस याद नहीं रहे कि भाई जगह कौन सी थी, कहाँ थे हम, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट प्रोबेबली कोशिश करना 90% की ये आप लिख दो, फाइन। ऐसा नहीं मैंने मना कर दिया, एक छोटा सा ऐस दे दिया कि नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, तो अरे अब तो चल ही जाएगा, ठीक है। अब हमारी टाइम में हमेशा 5 लाइन रखनी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी जीपी हो, हमें लाइन 5 ही रखनी है। लाइन कितनी होगी अभी तक? 4। देखो यहां डॉट डॉट नहीं लगानी प्लीज, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। हमें एक डॉट लगानी है, या नहीं भी लगाओ, ऐसे टाइम, टाइम के नीचे ऐसे करके टाइम लिख दिया। अब क्या बचता है लास्ट वाला? टाइम फॉर टास्क। अब हमारे लिए, हमारे पास टास्क के लिए कितना टाइम है बताइए, समझे कि नहीं? हमारे पास टोटल टाइम अवेलेबल था 3 घंटे 30 मिनट, लेस ट्रेवल टाइम जो हमें रिपेयर शॉप से राजगढ़ लास्ट में पहुंचने के लिए लगेगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे थे, फौज का एक अधिनियम है और नियम है कि हम जिस भी काम को कर रहे थे, बीच में चाहे कितने भी हमारे पास हिंड्रेंस आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, उस काम को लास्ट में करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो वही हम कर रहे हैं, उस काम को छोड़ नहीं रहे, करते रहेंगे। इसलिए हमने पहले से ये टाइम निकाल के रख लिया कि रिपेयर शॉप से राजगढ़ पहुंचने के लिए 30 मिनट लगेंगे। तो टोटल टाइम अवेलेबल में से ये 30 मिनट या 60 मिनट, जितना भी आपका कैलकुलेशन है, उसको घटा के लिख देना 3 आवर। टाइम फॉर टास्क 3 घंटे बच गए हमारे पास। और ये कोई सी भी जीपी आ जाए, ये 5 लाइन आपकी एज इट इज आनी चाहिए, एज इट इज, नो चेंजेस, रट लेना।
हो गया आसान, टाइम तो हो गया हमारा आसान। क्या लिखना है? टाइम नाउ, टाइम टू रीच, ये आपका चेंज हो जाएगा वहां, है ना, जैसा भी आएगा सर्कल कर लेना, जहां जहां पे मैं सर्कल बनाऊं कि वो आपको वहां एज पर द प्लेस यू हैव टू चेंज इट। टाइम नाउ, टाइम टू रीच राजगढ़, टोटल टाइम अवेलेबल, लेस ट्रेवल टाइम, ठीक है, ये भी सर्कल कर लेना, एंड टाइम फॉर टास्क। पांचों रट गई? रट लोगे? ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं है। और पूरा हमारा जीपी में ऐसे रटवा दूंगा, बस वहां पे टाइम चेंज करने हैं, एक्शन चेंज करने हैं, अकेला हो जाएगा, काम खत्म। अब यहां हमें पूरा जीपी किस फॉर्मेट में लिखना है? TPRS, इसको रट लेना, लिखना नहीं है ये वहां एक्चुअल जीपी में मत लिखना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया है, इसको रट लेना। TPRS, T स्टैंड्स फॉर टाइम, हमारा हो गया। सबसे पहले वक्त होता है, समय होता है। ग्राउंड में कितने बजे जाओगे सर? 5:30। क्या है वो? टाइम। खाना कितने बजे खाओगे? लंच 1:30 बजे। क्या है वो? टाइम। विदाउट टाइम डू यू डू एनीथिंग? सुबह को कितने बजे उठना है, घर कितने बजे जाना है, क्लास में 5 बजे 5:15 बजे निकलना है, हर हाल में जाना है, मेरे को सुबह क्लास पे 10 बजे आना है, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग है, टाइम के अगेंस्ट ही सारी चीज़ें हमें करनी है, और पूरा एसएसबी हमें टाइम पे ही करना है। 4 मिनट स्टोरी के लिए मिले, 30 मिनट पिक्चर देखने के लिए मिले, हमें नरेशन के लिए 1 मिनट मिला, तो टाइम ही तो है। जब सबसे ऊपर आप टाइम लिख दोगे ना, तो सीधा बोलेगा वाओ वाओ वाओ, इस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन इतना है कि सब कुछ ये टाइम के अकॉर्डिंग, और इसने सेग्रीगेशन दे दिया, पूरा टाइम फॉर्मेट बना दिया। जीटीओ हो सकता है छत से कूद जाए, छत से तो नहीं कूदेगा, आपको रिकमेंडेशन ऐसा दे देगा कि आपको कोई काटने वाला नहीं है। आप देखना, अगर जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप एग्जैक्ट इतना ही कर दोगे तो बिलीव मी 1 2 3 के लिए काम करता हूं मैं, समझ गए? रेस में 3 ही माने जाते हैं, चौथा तो पीछे है, हालांकि रिकमेंडेड वो भी है, बट आप इतनी मेहनत करके ये चीज़ें ला के दे देना, बाकी मेरे पे छोड़ देना। फाइन। नाउ टाइम तो हो गया खत्म, खत्म जी, टाटा बाय, अब समय का खेल खत्म। अब हम क्या करेंगे? P स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम्स था, पक्का? प्लेस नहीं, प्रॉब्लम्स। देखो यहां से आपने स्टार्ट किया इस पेज पे टाइम लिखना, टक 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 टक, 5 चीज लिख गई, 6 हो गया ये तो, ठीक है। अब यहां लिखोगे प्रॉब्लम्स, फाइन। हमेशा टाइम इसी फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में। अब हम आ गए प्रॉब्लम्स पे। P1 ऐसे लिखना है वहां, डोंट राइट 1 2 3 4। P1 मीन्स प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी? हेल्प नहीं करनी है, इंजर्ड भी नहीं करना है, वो वर्ड भी रटवा दूंगा, सिर्फ वही लिखना है, सेव द प्रीस्ट, सेव द प्रीस्ट, उसको बचाना है। वो अनकॉन्शियस हो गया है, ब्लीड कर रहा है, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा है, ठीक है, वी हैव टू सेव दैट पर्सन। P2, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे वही बताऊंगा। P2, हाँ जी, प्रिवेंट ट्रेन डिरेलमेंट। डिरेल करने वाले थे तो ट्रेन, प्रिवेंट ट्रेल नहीं, ट्रेन है वो, ट्रेन डिरेलमेंट, ठीक है जी, पक्का। P3, प्रिवेंट, अब कहोगे वर्ड सेम क्यों आ रहा है, इन्हीं का तो खेल है। प्रिवेंट आइडल स्मगलिंग, हो गया। P4, 4 प्रॉब्लम थी, नहीं
हेल्प, हेल्प ओल्ड लेडी फाइंड काउ। ओल्ड लेडी की मदद करेंगे उसकी गाय ढूंढने में, समझे? अब पेपर पे, पेज पे, अपने नोटबुक पे ऊपर लिख लेना कि आपको एक्चुअल एसएसबी में मिनिमम 3 प्रॉब्लम मिलेंगी। बेस्ट केस सिनेरियो में 3 प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में 5 प्रॉब्लम। ना तो 6 मिलेंगी, ना 7 मिलेंगी, ना 2 मिलेंगी, ना 1 मिलेगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, इसी के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। लिख लेना, बाद में मत कहना। ये नोट्स आपको रिवाइज करने हैं रेगुलर बेसिस पे। अब कौन ऐसे थे कि जो प्रीस्ट को हेल्प कर रहे थे? रेज योर हैंड्स। हेल्प प्रीस्ट। हाँ जी, और कोई है इधर से? नन्ना मुन्ना सिपाही बताओ। हाँ, नहीं वो नहीं, हेल्प कर रहे थे ना, जिसमें वर्ड हेल्प लिखा हो। हेल्प नहीं लिखा? लिखा था, 2-3 लोगों ने लिखा था, लिखा था, आपने भी लिखा था। जितनी भी एसएसबी में जितनी भी जीपी आए, ये रट के जाना बस। सेव, प्रिवेंट, प्रिवेंट, हेल्प। ठीक है? अगर वहां पे प्रॉब्लम आती हैं 3, तो सीरीज क्या होगी? सेव, प्रिवेंट, हेल्प। सीरीज प्रॉब्लम आई 4, सेव, प्रिवेंट, प्रिवेंट, हेल्प। प्रॉब्लम आई 5, तो सेव, प्रिवेंट, 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 हेल्प। समझ गए सीरीज? मतलब हमेशा शुरू का एस फिक्स्ड है, एक ही आएगा। लास्ट का एच फिक्स्ड है, एक ही आएगा। बीच का बस पी इंक्रीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम सोन। लिख लिया? समझ गए? हैक समझ रहे हो? एसएसबी के जीपीई का हैक्स हैं ये। ठीक है? कोई नहीं बताएगा। 50,000 नहीं, 1 लाख रुपए दे आना कोचिंग्स में, कोई नहीं बताएगा। और आ जाना मेरे पास, फिर बोल देना कि वहां भी बता दिया था ये। और ये आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी हैक, ये आपने लगा दिया ना जीपीए में, बावली खेल जाएंगे। मैं बच्चे अभी बताऊंगा कि जीडी में क्या करना है। कुछ नहीं करना जीडीए में, कुछ भी नहीं करना जीडी में। ये सब कुछ आपका मैं तैयार करा रहा हूँ, असला बारूद, यही वहां पे फायर करना है। ठीक है? अब आपका ये हो गया क्लियर। शॉर्ट में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। सेव द प्रीस्ट, सबसे पहले बंदे को, पर्सन को सेव ही कराओगे, बचाओगे। बचाओगे किसको? जो वहां और उस पार्टिकुलर स्पॉट पे घायल होगा, किसी के चाकू लग गया होगा, किसी का हाथ कट गया होगा, कोई ब्लीड कर रहा होगा, किसी का पैर टूट गया होगा। एक में आता है कि योर फ्रेंड वाज क्लाइंबिंग, अभी कराऊंगा उसमें, फ्रेंड वाज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री और ही फॉल डाउन, उसका लेग टूट गया। तो वो तो वहां पड़ा है ना इंजर्ड पार्टिकुलर मोमेंट पे, तो वी हैव टू सेव दैट पर्सन। उसमें सेव ही आएगा। पहली प्रॉब्लम में हमेशा उस इंसान को, अकेले इंसान को बचाना होता है। दूसरी प्रॉब्लम में प्रिवेंशन क्यों है? क्योंकि यहां मास डिस्ट्रैक्शन है। अगर ट्रेन पटरी से उतर गई तो कितने लोग मरेंगे? 500, 1000, 200। मास डिस्ट्रैक्शन, उसको बचाने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुना है? पढ़ा है कभी? पढ़ा है? आप सब 12th पास हो, 12th तक पढ़ लेते हो अपना, जब केमिस्ट्री लैब में जाते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशंस में लिखा होता है ना, प्रिकॉशंस में, जो आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो, फिजिक्स लैब में जाते हो, कि सावधानी सुझाव से अच्छी है, क्योर से अच्छी है। क्योर को कुछ और बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, हल से। हाँ, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन हमने ले लिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कर दिया ट्रेन डिरेलमेंट को, प्रिवेंट कर दिया आइडल स्मगलिंग को, हेल्प कर दी ओल्ड लेडी को, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसका इतना वजूद नहीं है, मायने नहीं रखता। गाय मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई थोड़ी कि वो भूखी जिंदगी भर मर जाएगी, दूसरी गाय ले लेगी, घास काटना शुरू कर लेगी। हाँ बताओ? हाँ, उसमें भी बताऊंगा कहाँ क्या कुछ करना है। ठीक है? प्रिवेंट आइडल स्मगलिंग। तो हमेशा एक P4 में ऐसा भी आता है कि एक सुंदर सी लड़की आई, उसने बोला कि मेरी बकरी खो गई। 90% स्टूडेंट सबसे पहले उसी की हेल्प करते हैं। ओहो सुंदर अबला नारी,
ठीक है, लड़की की हेल्प करने सबसे पहले भागते हैं, लड़की दिख गई, अब तो इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे चलता हूं। प्लीज, फौज में ये सबसे पहले ऑब्जर्व होता है सबसे पहले यही ऑब्जर्व होता है कि क्या आप लड़की को देख के क्या आप पागल हो गए, उसके पीछे भाग गए। जैसे आप यहां इसके पीछे पहली में दिखे P1 लगा दिया ना गलती से, हट तेरी, यहां मैं पिघल गया। ठीक है, वो नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी हार्ड एंड रफ एंड टफ। फाइन, हेल्प ओल्ड लेडी फाइंडर का, उसकी मदद कर देंगे, मैं बताऊंगा अब आगे क्या करना है। टी हो गया, पी हो गया, अब क्या आता है हमारा तीसरा, आर स्टैंड्स फॉर, अरे वाह, समझदार हो गए आप लोग हैं। जी, अब P आपका P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4। अब यहां आएगा अगर वो आपको 8.5 9 नंबर ना दे देना, अगर ऐसे लिख दो तब बताना। वो आपको मेरिट लिस्ट में दिखता है, आप देख तो नहीं पाओगे, वो मेरिट लिस्ट में दिखेंगी चीजें। फाइन, अब आता है हमारा रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या हमारे पास है, पहले हम इसका लिखते हैं, है ना, तो और बताऊंगा कि और भी जीपी होंगी, उसमें क्या क्या आपको दिख सकता है, क्या क्या मिल सकता है मैक्सिमम। इसमें हमारे पास सबसे पहले है एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ऐसे लिखना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पूरा नहीं लिखना DIRSTICT हेडक्वार्टर HEADQUATER, नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, क्योंकि आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। देखना उसमें क्वेश्चनेयर में लिखा था, मैं बता देता हूं रीड आउट करके। You and your group, you are a group of college student of Rajgarh coming in your college van after winning the inter-district sports competition held at Rampur district headquarter. रामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब रामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, देखो रामपुर किधर है, राइट साइड में है आपके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पक्का मिलेगा जीपी में, 100 नहीं 500% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखा होगा वहां। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो मिलना ही मिलना है हर किसी जीपी में। जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिलेगा तो वहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या क्या मिलेगा हमें, हाँ और बोलो, पुलिस स्टेशन, नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता ऐसा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, और क्या मिलता है, गुड, स्टेशन मास्टर, जिले में एक होता है ना, है देखा है, रेलवे स्टेशन, स्टेशन मास्टर भी पक्का होगा फिर वहां, ऐसा तो है नहीं कि रेलवे स्टेशन आप जाके चला रहे हो, स्टेशन मास्टर। और क्या मिल सकता है, DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। वो आग कहीं लगेगी नहीं, लगेगी तो लिखना है। और अगर हाँ, अगर आपको देखो मैं मैक्सिमम लिखवा देता हूं, फायर ब्रिगेड, ठीक है, फायर ब्रिगेड, ये चीजें मैक्सिमम मिलेंगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर नरेटिव, सपोज उसमें, अब इसमें तो था आपको ट्रेन ड्रिलमेंट को बचाना था, तो ऑब्वियसली स्टेशन मास्टर को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे, ये तो लिखना ही, पुलिस स्टेशन को पुलिस वालों को बताएंगे, हॉस्पिटल में आप लेके जा रहे हो प्रीस्ट को, TFO फॉरेस्ट की यहाँ कोई खास जरूरत है नहीं, गाय खुई है, गाय को तो हम वैसे ढूंढेंगे, अब इस गाय के लिए हम फॉरेस्ट ऑफिसर को थोड़ी ना बोलेंगे अरे उनकी गाय खो गई ढूंढवाओ, DFO थोड़ी नहीं आएगा यहाँ पे, ना यहाँ कहीं आग लगी है तो फायर ब्रिगेड की भी जरूरत नहीं है, तो ये दो चीज नहीं लिखेंगे हम, बट आप अपने नोट्स में लिख लेना कि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये चीज मैक्सिमम मिल सकती हैं, मिलती हैं, जहां पे जैसी जरूरत होगी उन चीजों को लिखना है। हॉस्पिटल की जरूरत है लिखना है, पुलिस स्टेशन की जरूरत है लिखना है, स्टेशन मास्टर की जरूरत है लिखना है। ठीक है जी, 13 लिखा आपने, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, फायर ब्रिगेड नई लाइन में लिखो, नया रिसोर्स है ना वो।
ठीक है, और क्या है हमारे पास यहाँ? नहीं नहीं, मेटल रोड पे व्हीकल नहीं मिलती। यस, गुड। वी वर एट रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप एक पॉइंट दिखा हुआ है, रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप पे क्या क्या मिल सकता है? मैन पावर, व्हीकल। नहीं, बस इतना लिखना है, इतना कीचड़ नहीं करना हमें, शॉर्टेड रखनी है चीजें। भाई रिपेयर शॉप पे, वहाँ व्हीकल रिपेयर करने की शॉप है, तो वहाँ कुछ तो लोग भी होंगे, 4-5 मैकेनिक मिस्त्री कुछ तो होंगे। आप देखते होगे, ऐसा तो नहीं अकेला ही बैठा है और उस पर कोई है ही नहीं, 2-4 उसका व्हीकल भी वहाँ खराब होंगे। और दूसरा व्हीकल्स, मोटर मिस्त्री है, बाइक मिस्त्री है, स्कूटी मिस्त्री है, कार मिस्त्री है, 2-4 वाहन उस पर खड़े भी रहते हैं, तो एक आध तो ठीक भी मिलेगा हमें, तो व्हीकल मिलेगा। ठीक है, अब इसमें रिपेयर शॉप है, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ गया, और यहाँ कुछ नहीं है ऐसा रिसोर्स के लिए। अब रिपेयर, सपोज किसी जीपी में ये लिखाया आपके लिए बहुत प्यारा सा पीएचसी। पीएचसी स्टैंड्स फॉर पब्लिक कहां से हो गया तो? पीएचसी स्टैंड्स फॉर, आपको सिर्फ पीएचसी लिखना है वहां, कि वहां दिया होगा, जैसे रिपेयर शॉप लिखा हुआ है वहां कहीं होगा पीएचसी, तो आपको उसकी फुल फॉर्म नहीं लिखनी, अपने नोट्स में लिख लो पीएचसी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी, वहां एक्चुअल में नहीं लिखनी, ठीक है, इतना आपके पास टाइम नहीं होता, वो समझ जाएगा क्या है वो। ठीक है, पीएचसी स्टैंड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है जी, हाँ हाँ, गुड। प्राथमिक चिकित्सालय नहीं होते, चिकित्सा केंद्र छोटे छोटे बने होते हैं, गांव में होते हैं। ठीक है, आपके हर गांव में होते हैं, हर गांव में सरकारी अस्पताल छोटे छोटे बने होते हैं, है ना। दैट इज पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहां हमें क्या क्या मिल जाएगा जी, बता दो। फर्स्ट एड तो हर जगह मिल जाएगा, आप अब भी फर्स्ट एड लेके बैठे हो दुनिया भर का, है? ठीक है, एम्बुलेंस सबसे पहले मिलती है, नहीं मिलती? इसे कौन लिखेगा? अब्बू, है? नहीं मिलती? टूटा वाहन भी होता है ना, उसको भी एम्बुलेंस बना के रखते हैं वो लोग, इमरजेंसी में किसी को कहीं ले जाना है, ठीक है, तो एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। हमने तो हमेशा देखा है हर जगह, चाहे वो जंग खाई हुई गाड़ी क्यों ना सही, वो ऐसे चल रहेगी चाहे एम्बुलेंस के नाम पे, और वो लेके जाएगी आपको। ठीक है, आते हैं। एम्बुलेंस का डायल नंबर क्या है? 108, 108, 108 फायर ब्रिगेड का है। 102 पक्का? नहीं नहीं नहीं, इसे जानना है। डायल 100 पुलिस का हो गया, इमरजेंसी नंबर 112 हो गया। हाँ जी, कौन से दुनिया में हो, होता 102 और 108 में से ही है। लगा दूं मोहर, लॉक कर दूं? 5 रुपए भी नहीं जीतोगे। ठीक है, एम्बुलेंस मिलेगी पहले, दूसरा मिलेगा यहां हमें ट्रेंड स्टाफ। ठीक है, ट्रेंड स्टाफ, दवाई गोली देनी सबको आती है, कि एविल की गोली कब देनी है, पैरासीटामोल कब देनी है, डिक्लोफेनाक कब देनी है, आपको कॉम्बिफ्लेम कब देनी है, ठीक है, बीटाडीन कब लगानी है, इंजेक्शन कब देना है, ठीक है, इंजेक्शन कौन सा कब देना है, रेबीज का देना है या फिर आपको टिटनेस का देना है, ठीक है, पेंटाजोल देना है, कौन सा क्या देना है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेंड स्टाफ वहाँ बैठा होगा, पता है कि इस सिचुएशन में कौन सी गोली देनी है। ठीक है, और क्या मिलेगा? बस भाई सारी चीज़ें यहीं ले लोगे, बस इतना लिख देना। ठीक है, ट्रेंड स्टाफ मिल जाएगा, एम्बुलेंस मिल जाएगी। अगर आपको पीएचसी नहीं दिखा, अगर आपको दिख गया ढाबा,
ढाबा भी दिखेगा, दिख सकता है। तो ढाबा में क्या लिखोगे? कोड। मैन पावर मिलेगी मिलेगी, 4 आदमी बैठ के वहां खाना खा रहे होंगे, अमृत सुखदेव पे तो 500 मिल जाएंगे, अमृत सुखदेव पे तो 500 मिल जाएंगे। दूसरा, वहां जब आएंगे लोग तो अपनी पजेरो फॉर्च्यूनर भी लेके आएंगे, बस ये 2 चीज मिल जाएंगे ढाबे पे, मैन पावर एंड व्हीकल। अब ढाबा भी गायब हो गया। सपोज वहां आपको मिलेगा एमएलसी। अब ये क्या होता है? अभी आप नहीं बताओगे? हाँ जी बताओ। माई लिम्स कॉन्फिडेंस क्या होता है? बताओ। टेस्ट नंबर 12, टेस्ट नंबर 14, नहीं पता? एमएलसी, वहां फुल फॉर्म नहीं लिखनी, वहां एमएलसी होगा तो एमएलसी का मतलब एमएलसी है। यहां आप लिख सकते हो नोट्स में, अपने ब्रैकेट में इसलिए डालता हूं चीजों को कि वहां एक्चुअल में लिखना। मैन लेवल क्रॉसिंग, एमएलसी स्टैंड्स फॉर मैन लेवल क्रॉसिंग। अब ये मैन लेवल क्रॉसिंग क्या होती है? ये आपकी ट्रेन की पटरी है सपोज, ठीक है, छक 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 छक, अब वो बंद हो गई, अब जूम वाली स्टार्ट हो गई है ना, डीजल बंद इलेक्ट्रिसिटी चालू। ट्रेन की पटरी पे जो फाटक होता है, सभी ने देखे हैं ट्रेन की अब तो फाटक बंद करके अंडरपास देने स्टार्ट कर दिया है, बट अभी जीपी अपग्रेड नहीं हुई, वो फाटक पे चल रही हैं। तो जब वहां पे जो ये फाटक होता है, रोड होता है क्रॉस करने के लिए, उस फाटक को बोलते हैं मैन लेवल क्रॉसिंग, एमएलसी, ठीक है। तो वहां आपकी एक्चुअल जीपी में ऐसे होगा, ट्रेन की पटरी जहां पे कलवर्ट था ना, अभी कलवर्ट पे क्योंकि नदी जा रही है नीचे से, तो वो कलवर्ट हुआ, और ऊपर से अगर रोड जाएगी तो एमएलसी बन गया, ठीक है। दैट इज एमएलसी। कहीं सीखा? नहीं सीखा, ठीक है, कोई नहीं। अगर एमएलसी मिलता है तो क्या क्या मिलेगा एमएलसी पे? कोड, ये तो सीखा होगा वहां से, है ना, ये सीख लिया। कम्युनिकेशन एंड, सब जगह से मैन पावर ले लोगे, खुद भी तो मैन पावर ही हो आप। सिग्नलिंग, क्योंकि टाइम नाउ इज 4 PM एंड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म लास्ट नाइट मोबाइल टावर सब ध्वस्त हो चुके हैं। हर जगह होते हैं, हर जीपी में बंद होंगे वो, हर जीपी में, ताकि शॉर्टकट ना ढूंढो। अरे ओ राजू जल्दी आजा, 50 लोगों को लेके लड़ाई हो गई है। ओ रमेश डायल 100 कर, जल्दी पुलिस को बुला ले, एम्बुलेंस को भी बुला ले, पुलिस को भी बुला ले, 139 पे रेलवे वालों को भी बुला ले, सबको बुला ले। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे 10 के चलो, तुम 8 के 8 चाय पियो मजे से, और रिपेयर शॉप पे मजा से पकौड़े खाओ, समोसे खाओ। अब मैंने सबको फोन घुमा दिया है, अपने आप आ जाएंगे, काम कर लेंगे, हमारा काम खत्म। उधर एम्बुलेंस आ गई प्रीस्ट को ले जाने के लिए, उधर रेलवे वाला आ गया 139 से, उधर डायल 100 से पुलिस आ चुकी है कलवर्ट आइडल स्विमिंग को रोकने के लिए। आप क्या करोगे? बस चाय मारेंगे आराम से बैठ के, जय माता दी, मंदिर पे आराम से जय माता दी चल रहा है। तो इसीलिए आप सभी के नेटवर्क खत्म कर दिए जाते हैं हर जीपी में, और आपके फोन डेड कर दिए जाते हैं। तो अगर एमएलसी मिलता है तो एमएलसी पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिख देना है एमएलसी पे, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग थ्रू आउट द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, चाहे कितनी भी बाढ़ तूफान कुछ भी आ जाए, फ्लड्स आ जाए, ये कभी नहीं टूटता, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, क्योंकि ये पटरी से कनेक्टेड होता है। जहां तक पटरी जा रही है वहां तक इंडियन रेलवेज का कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग स्ट्रांग है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। वो आयरन की रॉड जहां तक बिछी हुई है वो कनेक्टेड है, वहां तक कम्युनिकेशन सिग्नलिंग। कितने भी देख लेना, कितना भी जाके फ्लड आ जाए, आई वुड से कि अर्थक्वेक आ जाए, ये नहीं टूटता इंडियन रेलवेज का कभी भी, ये इतना स्ट्रांग है। इतनी मोटी मोटी जो पटरी बिछी हुई है
उनसे कनेक्टेड है, और ये हमेशा चलता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नलिंग है वो, ये कभी नहीं टूटता। तो वहाँ आपके फ़ोन डैमेज हो गए, तो यहाँ से आप कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग रेलवे वालों से ले सकते हो, कर सकते हो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिसोर्स यू विल गेट। ठीक है जी। इसके अलावा आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ढाबा को बना दें वो 5 स्टार होटल, कुछ भी लिख दें, मतलब समझ गए, तो वहाँ आपको मैन पावर और व्हीकल मिलेगा। ढाबा को बना दें रेस्टोरेंट, आपको बना दें वहाँ पे टी स्टॉल, ठीक है, वही चीज़ मिलनी है। इसके अलावा और क्या है, यही है रिसोर्स में। रिसोर्स में अब यहाँ हमारी जीपीई के अकॉर्डिंग आएंगे। रिसोर्सेज हो गया, रिसोर्स में सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रुप ऑफ, यहाँ पे हैं हम 16, लेकिन एक्चुअल एसएसबी में आपका ग्रुप मिनिमम जीपीई में और जीडी में 6 का बनेगा, मैक्सिमम बनेगा 10 मेंबर्स का। याद रखना, सपोज आप 30 लोग स्क्रीनिंग हुए तो 10-10 के 3 ग्रुप बन जाते हैं, और 10-10 को जो 3 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप के लिए एक जीटीओ मिल जाता है अलग। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मिनिमम 6 रखेगा, मैक्सिमम 10 रखेगा ग्रुप में। कभी भी कहीं भी देख लेना 5 नहीं रखता वो किसी ग्रुप में, ना ही 11। इसी हिसाब से ग्रुप डिवाइड होते हैं, इसी हिसाब से वो स्क्रीनिंग करते हैं ऑन द अवेलेबल ऑफ एसेसर्स। इसी हिसाब से स्क्रीनिंग पहले डिफाइंड होता है कि हम इतने करने हैं, मैक्सिमम इतने 4 ग्रुप के लिए करने हैं, कितने भी कर लो, अब 40 से ज़्यादा नहीं करने, 4 ग्रुप के लिए करने हैं तो, क्योंकि हमारे पास 4 एसेसर्स हैं, ठीक है। तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 10। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम हमारे पास 10 हैं, तो ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स थे, यहाँ तुम, यहाँ आप लोग स्टूडेंट्स थे, ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा रिसोर्स तो ये है आपका, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यही होगा। भाई आप जब तक खुद लोग वहां नहीं करोगे काम, आप लोग नहीं करोगे तो रिसोर्स और क्या होगा, किसे लोगे, कौन सॉल्व करेगा जीपी के प्रॉब्लम्स को, आप ही तो करोगे। आप 10 लोग बैठे थे वहां ग्रुप में, एक का क्वेश्चन था कि सर वहां कितने लोग लिखने हैं, ये लिखने हैं, जितने भी वहां उस जीपी में आप ग्रुप में मेंबर्स हो गए। सपोज वहां थे 8, तो यहाँ सबसे पहले 8 हो जाएगा, और ये डिफाइंड है, लिखना ही लिखनी है लाइन सोर्सेज में। ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 8 कैंडिडेट्स, 8 सोल्जर्स, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन बनाए गए हो उस नरेटिव में, ठीक है। स्टूडेंट थे, आप फौजी थे, ठीक है, कुछ भी थे। ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सपोज वहाँ 7 थे तो 7 स्टूडेंट्स, सबसे पहला रिसोर्स, सबसे पहला और सबसे ऊपर लिखे जाने वाला। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस करंट जीपीई, ओल्ड लेडी एज गाइड। भैया बूढ़ी अम्मा जब अपनी गाय को यहाँ घुमा रही थी, तो सपोज बूढ़ी अम्मा गाय यहाँ नोएडा में घुमा रही थी, तो क्या वो हल्द्वानी से लेकर आई होंगी गाय घुमाने, गाय चराने यहाँ? क्या वो पीलीभीत से लाई होंगी? क्या वो गुड़गांव से लाई होंगी? नहीं, वो यहीं की लोकलाइट होंगी, आसपास मोहल्ला कॉलोनी की होंगी वो। तभी उनको सब रास्ते पता होंगे कि जंगल में कैसे जाना है, कहाँ से कैसे गुजरना है। तो वो ओल्ड लेडी हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है गाइड के फॉर्मेशन में। हमें रास्ता बता देगी, जंगल में उसकी गाय ढूंढनी है तो कैसे जाना है, इधर से निकलना है। क्या ऐसा ना हो कि हम 2 लोग गए और जंगल में हम खुद खो गए, अब हम एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं रास्ता, भाई बाहर तो निकलना है, कैसे निकलें। सो ओल्ड लेडी विल हेल्प यू आउट टू कम आउट फ्रॉम दैट जंगल। ओल्ड लेडी एज गाइड, लॉजिक समझ रहे हो, दिमाग की नसों पे फर्क पड़ रहा है। ओल्ड लेडी एज गाइड। तीसरा रिसोर्स क्या होगा हमारा यहाँ इस जीपी के अकॉर्डिंग? हाँ जी बताइए। रिपेयर शॉप, अब हम डालेंगे यहाँ रिपेयर शॉप, सीधा उसके नीचे मैन पावर व्हीकल्स, व्हीकल। वो मैंने नोट्स में लिखवाया था, इस जीपी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है, वो आते आपके नोट्स कि मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको क्या क्या मिल सकती हैं सभी जीपी में जो वहाँ एसएसबी में कराएंगे। बस के सिनेरियो के लिए तैयार करना, मैं यहाँ एक जीपी प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं यहाँ आपको अगली आने वाली 50-500 जीपी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर मैं इस जीपी के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो अब तक ये जीपी कब की खत्म होके मैं नेक्स्ट टास्क पे पीजीटी पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं प्लस के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि ये टास्क कराया चलो घर हो गया काम, आगे चलो।
ठीक है, गॉट इट। रिपेयर शॉप के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ऊपर नीचे कहीं भी किसी को लिख दो, डजेंट मैटर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बट ये लाइन आपकी फिक्स होनी चाहिए हर जीपीई में, ठीक है। हो सकता है यहाँ ओल्ड लेडी ना मिले, यंग गर्ल मिल जाए, ठीक है, या फिर ओल्ड मैन मिल जाए, बूढ़ा आदमी मिल जाए, या मैन, कोई भी मिल सकता है, ठीक है। फॉरेनर, एक जीपी में फॉरेनर मिलती है, उसी पे लड़के पिघल जाते हैं, ओ उसके साथ पहले चलेगा अपन, उसकी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस तरीके से ना, रिपेयर शॉप हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप सबको लिखवाई दिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, रिपेयर शॉप हो गया, और क्या मिलेगा इसमें, और कुछ एमएलसी है नहीं, पीएचसी है नहीं, पिलग्रिमेज का रिसोर्स नहीं लिखना, जरूरत नहीं है, इतना कुछ लिखोगे तो रन आउट ऑफ टाइम। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं इसके नंबर नहीं काटेगा वो। पिलग्रिम्स पे क्या क्या मिल सकता है, व्हीकल, मैन पावर भी मिल जाएगी यहाँ, कोई चीज़ तो मिलेंगी। हाँ जी, उधर बैठो, उधर बैठो, उधर छींक लो आराम से, बाइक तो मिल जाएगी, व्हीकल में तो बाइक भी आती है। नहीं, पिलग्रिम्स क्या होता है बताइए मुझे पहले, हाँ ये बताओ, कहाँ है पिलग्रिम्स, कहाँ है इसमें, नहीं है, दिस इज नॉट पिलग्रिम। पंडित तो बेहोश पड़ गया औंधा, अब क्या बताएगा वो, क्वेश्चन में देखना, ये बोलते बोलते वो फेंटेड, तो लग गया। और लोग क्या बताएंगे, वहां आपको सिर्फ प्रीस्ट मिला था, हाँ देखना, पिलग्रिम्स वो नहीं होता, पगडंडी पर ठीक है व्हीकल नहीं जाते, पिलग्रिम वो नहीं है जहां आप सोच रहे हो, ठीक है। बस ज़्यादा ज़्यादा ये मिल सकता है। अब आपका लिखते लिखते रिसोर्सेज हो गए आपके, टक 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 टक, अब ये सिंगल साइड पेज चल रहा है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ कौन सा बच रहा है, एस सॉल्यूशन। इस पेज को मैं ऐसे लिख के ऐसे इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बुद्धू वहाँ भी ऐसे ही लिखो, एक अलग पेज पे ऐसे लिखते चलना, मुझे इस पेज पे इतना कंटेंट देना है, एक साइड पे ये भी डिफाइंड होता है, ठीक है, इस पेज पे मुझे इतना कंटेंट देना है, डिवाइड ऐसे करके चलना है पेज को। अब याद रखना ये बिल्कुल डिफाइंड है, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बिल्कुल रट के जाना है। पी कैन नहीं आएगा सर, हाँ, वी विल सॉल्व all the problems simultaneously by dividing our group into 4 teams एज इट इज। पूरे एसएसबी की जीपी में चेंज ही नहीं करना एक वर्ड भी, सिर्फ नंबर को चेंज कर सकते हो जो मैंने सर्कल किया है। और वो चेंज क्या होगा, जितनी प्रॉब्लम्स इतनी टीम्स। सपोज प्रॉब्लम आई 3 तो 3 टीम्स, प्रॉब्लम आई 5 तो 5 टीम। नहीं वहां नहीं करना, मैंने इसलिए यहां सर्कल इसलिए किया है कि ये आप चेंज कर सकते हो, बस यही चेंज करना है। 3 टीम है तो 3 लिखना है, 4 टीम है तो 4 लिखना है, 5 टीम है तो 5 लिखना है, और जब भी जो भी लिखना है डबल डिजिट में लिखना है। डोंट राइट ओनली 4, 04 04। आर्मी का नियम है कि जहां भी जाना है डबल चलना है, तो बेचारे नंबर को अकेला कैसे छोड़ दोगे, लॉजिक, वरना दिख जाएगा कोच्ड है ये। भाग तो 2 रोक रहे हैं लेकिन यहां अकेला जा रहा है 4, 4 को भी तो साथ में कंपनी दे दो 04, समझे। डबल जैसे आपने लिखा टाइम नाउ 4 लिखा है ऊपर, वो मैंने सही किया है, देखो आपने भी टाइम टू रीच 7:30 0 नहीं लगाई, ठीक है। हाँ जी, कुछ डाउट यहाँ तक, पक्का। 04 इसको चेंज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव सीन ओवर देयर, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा।
अब इसके बाद ये सब टक 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 लिख दिया, हमारा पेज हो गया खत्म। टर्न द पेज, नए पेज पे आएंगे। एक पेज पे सिर्फ इतना लिखना है। अब आते हैं P1। नए पेज पे सबसे ऊपर आना चाहिए P1। प्रॉब्लम 1 सॉल्व होगी अब यहां। सारे जैसे कि, हाँ, नहीं नहीं वो नहीं लिखना। जो जो की जरूरत है, मैंने वही तो बताया। डीएफओ की जरूरत नहीं है यहाँ, फायर ब्रिगेड की जरूरत, मैंने मैक्सिमम रिसोर्सेज लिखवाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम। अगर सोचो कहीं आग लग गई तो वी हैव टू राइट फायर ब्रिगेड ऑल्सो, है ना। जिस चीज की जरूरत है, वरना इतनी सारी रिसोर्स लिखोगे तो फिर तो पेज तो 3 भर लोगे आप। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ना ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आदमी चाहिए, वाहन चाहिए, और हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये चीज चाहिए। और क्या चाहिए रिसोर्स सॉल्व करने के लिए? हॉस्पिटल है, सब कुछ है। ठीक है। P1। अब P1 को सॉल्व करेंगे। हमने कितने में डिवाइड कर ली थी अपनी टीम? कितने कैंडिडेट्स थे हम? 8। 10 भी हो जाएं, कोई इश्यू नहीं है। मिनिमम कितने जाएंगे हर जगह? तो मैक्सिमम कितने भी चले जाओ, 3 भेज दो, 4 भेज दो, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वी आर अवेलेबल। ठीक है। मिनिमम दो तो भेजने हैं। लेट्स टेक 4। मैं आपके यहाँ 4, ओ सॉरी 10 ले लेता हूँ। मैक्सिमम ले लिए, प्रॉब्लम है हमारी 4। अब यहाँ पे वो बंदा घायल है। ठीक है। कितने लोग भेजूंगा मैं यहाँ? 3, 2, 2 भेज दो, 3 भेज दो, बट मेरे हिसाब से 2 लोग काफी हैं। 3 भी भेज सकते हो, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। 2 पर्सन, सबसे पहले सॉरी, गिव या गिव फर्स्ट एड टू प्रीस्ट, और प्रोवाइड फर्स्ट एड टू प्रीस्ट। गिव फर्स्ट एड टू, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दे देंगे। जहां से खून बह रहा है फटाफट से कोई कपड़ा फाड़ेंगे, कुछ भी फाड़ेंगे, फटाफट से उसको ब्लीडिंग को रोकेंगे। गिव फर्स्ट एड टू प्रीस्ट, और गिव फर्स्ट एड टू प्रीस्ट। ठीक है, फर्स्ट एड दे दिया। 2 पर्सन will put him on cot and reach pilgrims। 2 पर्सन उसको खाट पर डालेंगे, प्रीस्ट को। खाट तो मिल जाएगी ना मंदिर में, हर मंदिर में होती है। किस मंदिर में ऐसा जो खाट नहीं होती? मिल जाती है नॉर्मल। ठीक है। ये कॉमन सेंस है। यही कॉमन सेंस है कि आप दिमाग कितना लगाते हो कि हम उसको लेके, घायल है वो, बेहोश हो गया है, क्या घायल व्यक्ति को तुम कंधे पर डाल के ले जाओगे? 2 लोग, वो भी पहाड़ियों से नीचे उतर जाओगे? पहाड़ी है वो, देखो। ठीक है। पहाड़ियों से उतर पाओगे? अब वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं उसको नीचे तक लेके जाए, बच्चा कुचा मर जाए, उसको खाट पे डालो। 2 लोग, एक उधर से खाट पकड़ो, एक उधर से खाट पकड़ो, ले जाओगे फिर आराम से। और सर पे उठा लो खाट को, ऐसे रख के, एक ने उधर से रख ली, एक ने उधर से रख ली। 2 पर्सन उसको खाट पर डाल के नीचे पिलग्रिम्स तक आ गए। पिलग्रिम्स, देखो गौर से। अब पिलग्रिम्स कहाँ होता है, क्या होता है पिलग्रिम्स? आप लोगों को नहीं पता पिलग्रिम्स? ओहो। हम्म। मैप खोलने के लिए, चलो मैप खोल देता हूँ। मैप के लिए मुझे पीडी लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। हम्म।
ओके, यहां पे हो आप, ठीक है। यहां पे हैं अभी हम, है ना। पिलग्रिम्स होता है ये एरिया, यहां से स्टार्ट नहीं, आप, ये है पगडंडी, ये है पहाड़ी एरिया, यहां से पहाड़ है ये दिख रहे हैं, ये इतनी पहाड़ी के ऊपर है, उसमें लिखा था आपके नरेशन में भी, नरेटिव में भी। हाँ, मैं बता देता हूँ क्या लिख रहा था। हाँ, कॉलेज decided to utilize the time, seek blessing माता देवी टेम्पल लोकेटेड ऑन द हिल टॉप, ऊंची पहाड़ी की ऊंची चोटी पे। अब नीचे आए, यहाँ पे जंक्शन पे आपको बोलते हैं पिलग्रिम्स, क्यों? क्योंकि यहीं पे तो लोग अपने वाहन खड़े करके ऊपर दर्शन करने जाते हैं। पहाड़ी के नीचे ही तो वाहन खड़े की पहाड़ी पे चढ़ा देंगे ऊपर, नहीं ना। पहाड़ी पे गाड़ी खड़ी होगी 4 व्हीलर, क्योंकि ये पक्का रास्ता है। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी होगी, किसी का दोपहिया वाहन होगा, किसी की साइकिल होगी, किसी का ऑटो होगा, ई रिक्शा होगा, बस ट्रक जो भी है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी चप्पलें, वाहन, सारी चीजें यहाँ खड़ी होती हैं पिलग्रिम्स पे, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, ठीक है। यहाँ पे एक रेस्ट टाइप का जगह बनती है, ठीक है। आप कहीं भी गए होगे दर्शन करने, ऐसा ही होता है ना। कहीं भी गए होगे ऑल ओवर इंडिया, धर्मशाला नहीं, धर्मशाला बोल नहीं, रेस्ट नहीं करने को बोलते हैं, धर्मशाला ही बोल सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपका चीज़ों को रखते हो, चप्पल उतार दी, गाड़ियाँ पार्क कर दी, उसके बाद दर्शन करने के लिए चले गए, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम। अब यहाँ से घाट पे रख के उसको लाए यहाँ तक, ये तो पगडंडी है, कच्चा रास्ता भी, कच्चा रास्ता प्लस पगडंडी, ठीक है। अब ये पगडंडी है, तो पगडंडी को कवर करने के लिए कितना दूरी पड़ रही है? ये घाट पे पैदल ला रहे हो, पहाड़ी से उतार के ला रहे हो उसको दो लोग, कितना? 8 नहीं होता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मल्टीपल ऑफ प्लस ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 1 तो 1 ही बैठेगा ना, ठीक है। तो प्लस ऑफ 1 हमेशा, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ठीक है। तो प्लस 1 ही होगा हमेशा। अब पॉइंट फॉर्मेट में नहीं आता डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ रखूँ नियर अबाउट 2 किलोमीटर, ठीक है जी। नियर अबाउट 2 किलोमीटर हटा दूं मैं अभी। गिव फर्स्ट एड टू प्रीस्ट, 2 पर्सन विल पुट हिम ऑन कॉट एंड रीच टू पिलग्रिम्स। इसके नीचे क्या लिखना है? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करा आपने? 2 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्ट में लिखना है, डी है पूरा डिस्टेंस, DISTANC लिखोगे तो टाइम 10 मिनट मिला है। डी डिस्टेंस 2 किलोमीटर, टाइम ट्रेवल्ड कितना, सॉरी टाइम टेकन, कितना टाइम लगाया आपने 2 किलोमीटर पहुंचने में? बताओ जल्दी, कितना टाइम लगाओगे 2 किलोमीटर पहुंचने में? 2 मिनट, तेज बोलो। 13, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मल्टीपल ऑफ 30, गुड। हमेशा 30 का मल्टीपल, कुछ भी हो जाए। पहाड़ से उतार रहे हो खाट पे रख के, ठीक है। 15 मिनट में तो पहाड़ी की इधर उधर से ऐसे निकलता है रास्ता, तो धीरे धीरे करके उसको लेकर भी आओगे तो मल्टीपल ऑफ 30, मिनिमम टाइम 30 मिनट तो लगेगा। 30 मिनट्स, टाइम टेकन 30 मिनट्स, ठीक है। ओके, हमारे पास 9 मिनट बच रहे हैं, हम एक P1 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लंच के बाद करेंगे। तो आज ये आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर टेक लिफ्ट फ्रॉम पिलग्रिम्स, ठीक है। पिलग्रिम से वाहन खड़े होंगे, व्हीकल्स हैं, तो वहां से लिफ्ट ले ली हमने किसी से, भाई जल्दी चल, ये बेहोश हो गया, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। टेक लिफ्ट फ्रॉम पिलग्रिम्स
रीच्ड हॉस्पिटल इन रामपुर। रामपुर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक लिफ्ट फ्रॉम पिलग्रिम्स रीच हॉस्पिटल इन रामपुर। कितना डिस्टेंस किया कवर बताइए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 किलोमीटर। अरे मैं डिस्टेंस की पूछ रहा हूँ बाबा। 28 ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। याद रखना ये स्केल नहीं है, नीचे है स्केल। हाँ याद रखना 2 से 3 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट चल जाएगा, ऐसा नहीं कि दिख रहा है 20 और लिख दे हो 30। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। कितना मान के चलो बताओ, आप बोलो। 25, 26, 27 है कितना? 18 किलोमीटर आगे का ताऊ जोड़ेंगे इधर को। हाँ दिख नहीं रहा कि इधर से 18 किलोमीटर और है अभी। 25, चलो डिस्टेंस 25 किलोमीटर ले लिया इसने, 25 किलोमीटर ट्रेवल किया। टाइम टेकन, देखो यहां से 18 किलोमीटर इधर को है, ठीक है। 18 प्लस ये स्केल है, इसको रखो यहां से मेटल रोड से। अब तो यहां पिलग्रिम से आपने बाहर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लस 18, 25। टाइम टेकन जल्दी बताओ। 30 मिनट्स, क्योंकि मेटल रोड पे हो, वाहन में हो। अब 55 की स्पीड पे चलाओगे तो 25 मिनट में पहुंच, आधा घंटे में पहुंच जाओगे 25 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगला पॉइंट, इसको रब कर दूं। अब पेज चेंज हो चुका है हमारा ना। उसके बाद रीच द हॉस्पिटल, हाँ रीच द हॉस्पिटल को कट करके लिखो एडमिटेड हिम इन हॉस्पिटल। रीच द हॉस्पिटल कट करके एडमिटेड हिम इन द हॉस्पिटल कट कर दो उसको। एडमिटेड हिम इन हॉस्पिटल, ठीक है। इन रामपुर, एडमिटेड हिम इन हॉस्पिटल इन रामपुर। पॉइंट नंबर इसी में आएगा। सेम टीम tasked to inform पुलिस एंड रेलवे। भाई ऑलरेडी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये भी चीज़ तो है। पुलिस वालों को बताएंगे कि भैया वहाँ आइडल स्मगलिंग हो रही है, रेलवे वालों को बताएंगे वहाँ ट्रेन डिरेलमेंट हो रहा है। उसी टीम को बोल देंगे। रिसोर्स कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया, हमने 2 लोग अलग से नहीं भेजे पुलिस वालों को बताने के लिए। भाई जब एडमिट कर दो उसको हॉस्पिटल में, तो उसके बाद पुलिस स्टेशन भी चले जाना, रेलवे स्टेशन भी चले जाना, उनको बता देना कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हादसा होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली हैं। उसी टीम को बोल दिया कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मरीज को लेके जा ही रहे हैं। ठीक है, काहे देर हो जाएगा रे बे, कैलकुलेट करना। ठीक है, आधा घंटा प्लस आधा घंटा 1 घंटा लगा। और कितने बजे जा रही है वहां से? नहीं होगा कभी भी फेल, कुछ फेल नहीं हो सकता, जो मैं बता रहा हूँ फेल हो ही नहीं पाएगा। और इसमें बफर टाइम भी चल रहा है हमारे साथ में। ठीक है, 30 मिनट तो हमने रफली लिखवा रहे हैं। 25 किलोमीटर हो सकता है 70 की स्पीड चलाओ 20 मिनट में कवर कर लो, वो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं बफर टाइम के साथ। ठीक है, सेम टीम टास्क टू, हाँ जी और किसी का डाउट था? P1 ही चल रहा है अभी, ये P1 के नीचे लिखा जा रहा है पॉइंट में। पहले गे फर्स्ट एड टू प्रीस्ट, 2% उसी के नीचे है ये, 2% वेंट वहां, सेम टीम टास्क 2। ठीक है, सभी अभी P1 के नीचे चल रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसी के नीचे चल रहा है। हाँ जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही।
अब यहां टी डी आएगा तीसरी लाइन में, टी डी टोटल डिस्टेंस। भाई एक तो आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया आधा घंटे में, एक आपने 25 किलोमीटर आधा घंटे में कवर कर लिया, क्योंकि एक में तो आप पगडंडी पे पैदल चले, एक में मेट्रो रोड पे वाहन में चले, तो टोटल डिस्टेंस भी तो लिखना है, अलग अलग ब्रेक करके आपने यूज किया है, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 27, हाँ 27 किलोमीटर्स। एंड टी टी टोटल टाइम, और टाइम टेकन अगेन कितना हो गया? 3 मिनट। 1 आवर भी लिखो तो 01 लिखना, 01 आवर, ठीक है, डबल डिजिट में। गॉट इट? उसके बाद आपका P1 हो चुका है, P1 खत्म। हमेशा याद रखना P1 में ऐसे ही टाइम लिखा जाएगा। अगर आप 2 तरीके का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो टोटल तो डिस्टेंस लिखना ही लिखना है बाद में, ठीक है, याद रखना। चेस्ट नंबर 15, नींद आ रही है तो भगा दूंगा बाहर। ये क्या चल रहा है? लेट की अंगड़ाई चल रही है मस्त। और क्या चल रही है? कल 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा मुर्गा, और 13 की लगवाई थी 2 किलोमीटर उस दिन एक्स्ट्रा आपने। कोई नहीं, वो डे बाई डे सिंसियर होता जा रहा है खुद ही, इज गेटिंग थिंग्स राइट। वो समझ रहा है कि हाँ, शुरू में लग रहा होगा कि अरे क्या ये सर क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या हमको पढ़ाएंगे, इतने बड़े बड़े एसएसएस तो नहीं पढ़ा पाते, रिकमेंड नहीं करवा पाते। फाइन, ठीक है, यहाँ पे आपका P1 हो गया। अब आएगा आपका P2, P1 खत्म। नहीं, वो बफर टाइम चल रहा है, वो बता देंगे जाके कितना टाइम लगेगा, क्या करेगा। इतना लिखोगे तो आप कहाँ, आपको क्या पता रेलवे स्टेशन से कितना दूर है वहाँ हॉस्पिटल से? बता पाओगे? वहाँ लिख रहा है पुलिस स्टेशन कितना दूर है, नहीं पता तो कहाँ हो सकता है, बिल्कुल बराबर में हॉस्पिटल के, ठीक है। सेम टीम टास्क्ड टू, बता दिया। टाइम क्या हो रहा है जल्दी बताओ? 1:30 हो गया, 1:26। चलो P2 और कर लेते हैं ना, उसके बाद लंच टाइम। P2 ऐसे लिखना है ना, P1 हो गया, P2। अब P2 क्या था? प्रिवेंट ट्रेन डिरेलमेंट। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिवेंट ट्रेन डिरेलमेंट, यहां पे कलवर्ट पे, ठीक है। यहां से हम 2 लोगों को भेजेंगे, ठीक है, समझे कि भैया 2 लोग एक काम करो, 2 लोग तो ये चले गए इधर, 2 लोग इधर चले जाओ, पगडंडी है क्या? ये नहीं नहीं, मतलब पहाड़ी के नीचे से तो रास्ता शुरू होता है, ठीक है, इतनी गलती तो उनसे भी हो जाती है, ठीक है। पहाड़ी के नीचे से रास्ता हो रहा है, वहां से तो आप निकल के जाओगे ना रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, इधर के लिए। तो अब 2 लोग गए इधर, मंदिर से यहां से इधर कलवर्ट, डिस्टेंस बताओ कितना है पहले? एक, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 किलोमीटर दिख रहा है मुझे। एक, 2, यहां से कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, चलो ले भी लिया, मान लिया 4 ले लिया, भाई काहे लड़ रहे हो रे, 4 ले लेते हैं, नंबर नहीं कट रहे इस चीज के। अगर इसको 5 लोगे 6 लोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 4 ले लिया, आपकी बातें सर माथे, पॉइंट में ले नहीं सकते जी। आ जाते हैं वापस यहाँ, अरे P2, 2 person will run to कलवर्ट। 2 लोगों को बोल दिया भाई 2 लोग भाग के कलवर्ट जाओ, दौड़ सकते हैं 4 किलोमीटर नहीं, पक्का? ठीक है, 2 person will run to कलवर्ट, डिस्टेंस 4 किलोमीटर्स, टाइम टेकन
30 मिनट्स। क्या आप 4 किलोमीटर 30 मिनट में नहीं दौड़ सकते? 5 किलोमीटर लोग 17 मिनट में दौड़ जाते हैं, 5 किलोमीटर 17.5 में। ठीक है, 5 किलोमीटर लोग 17 18 18 मिनट में दौड़ जाते हैं। ठीक है, तो 4 किलोमीटर आपको 30 मिनट में आराम से 2 लोग दौड़ के जा सकते हैं। अगर जिसने भी यहाँ 60 मिनट लिख दिया, तुरंत समझ जाएगा हाँ इस दौड़ता नहीं है, इसके अंदर फिजिकल स्टेमिना खत्म है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल। जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आ जाएंगी चीजें। 30 मिनट्स। अब यहाँ टाइमिंग की दोबारा जरूरत कहीं है ही नहीं, कि एक ही टाइप का रोड था, एक ही टाइप का डिस्टेंस है, दोबारा कहीं लिखना ही नहीं, टोटल डिस्टेंस वगैरह कुछ लिखना ही नहीं है। अब धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन छोटे होते चले जाते हैं, सबसे बड़ा सॉल्यूशन पहले में ही आता है। अब अब ये क्या करेंगे, 2 लोग पहुंच तो गए वहां कलवर्ट पे, अब कि चलो नाचते हैं, आ तो गए, लेट्स हैव डांस, लेट्स हैव पार्टी टुगेदर, हैं, पार्टी ऑन द रॉक्स। जी, क्या करेंगे? एमएलसी तो वहां है ही नहीं, वहां कोई है ही नहीं मैन पावर। कहाँ कहाँ है? कलवर्ट है, ऊपर पुल बना हुआ, नीचे से निकल रही है नदी और वो रेलवे निकल रही है। सिग्नल्स पर कहाँ जाओगे, वहां कुछ भी नहीं है बाबा, एमएलसी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई बूथ नहीं है, कुछ नहीं है। रेल को रोक दो, खड़े हो जाओ, हाथ तुम्हारी का दारा सिंह में, कपड़ा दिखा दूंगा। अब आप 2 लोग पहुंच चुके हो, ठीक है, 2 पर्सन हैव रीच्ड ओवर देयर। दिमाग लगा के सोचना कि लाइन में क्या क्या कुछ लिखवाया गया है, हर चीज इतने तरीके से सोच के लिखवाई गई है। वहां 2 लोग पहुंच गए, आप लोगों ने अपनी मौजूदगी दिखाई। जब चोर चोरी करता है और वहां कुछ जनता पब्लिक हो उस जगह पे, तो चोर चोरी करेगा? और यार यहाँ तो लोग खड़े हैं, अभी टाइम नहीं है चोरी करने का, चोरी नहीं कर सकते। 2 लोग पहुंच गए और उस कलवर्ट पे घूम रहे हैं, भाई हम तो देखे कौन निकालेगा फिश प्लेट, कौन निकालता है। तो प्रेजेंस एप्रीहेंड द सस्पेक्ट इफ फाउंड, अगर वो दिख गए ऐसी हरकतें करते हुए, सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए दिख गए, कलवर्ट पे फिश प्लेट निकालते दिख गए, पकड़ लो। उसी टाइम पकड़ लिए एंड हैंड ओवर टू द पुलिस ऑन अराइवल। जब पुलिस आएगी, पुलिस को दे देंगे, लो जी आपकी अमानत, आप जानो आपका काम जाने, अब इनसे रिश्वत लो या इन पे डंडा बजाओ, आपका काम है। ठीक है, हमारा इतना काम है, खत्म। ना तो टाइम की जरूरत, ना कुछ लिखने की जरूरत। तो प्रेजेंट एप्रीहेंड द सस्पेक्ट इफ फाउंड एंड हैंड ओवर टू द पुलिस ऑन अराइवल। पुलिस के आ जाने पे उनको हैंड ओवर कर देंगे। और पुलिस को किसने बताया था? टीम 1 ने, जो हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने बता दिया। देखना लॉजिक, कितना सारी चीजें सिंक होकर चल रही हैं। P2 खत्म, खत्म। चलो P3 भी कर ही लेते हैं, है ना, P4 भी कर ही लेते हैं, 1:30 बजाए। थोड़ा सा टाइम आपका लंच का आज हम ले लेते हैं, उसके बाद कल तो पनीर पकौड़े आ ही रहे हैं सतीश सर, राइट? नहीं, क्या कह रहे हो? नहीं समझ गया मैं, पनीर पकौड़े में थोड़ा दम नहीं आ रहा है अभी। चलो P3, P3 केव्स पे जाना है। कहाँ जाना है? केव्स पे जाना है, यहाँ यहाँ। जी बताइए, यहाँ पे हैं 2 किलोमीटर, तो ये हो गया अलग, पैदल दौड़ के जाएंगे। इसके बाद इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, और इस पे भी आपका वाहन चला जाएगा, वीडियो थोड़ी स्लो हो जाएगी। 4 व्हीलर यहाँ से लोगे आप, तो स्पीड, चलो कैलकुलेट करो फटाफट से। 2 किलोमीटर अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 और 2 12, 3 कौन सा है? 2 किलोमीटर है वो। अच्छा 10, ये 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बैठ रहा है हमारे यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 ये
12 किलोमीटर। ठीक है, 12 में 13 ले लो, 11 ले लो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, क्या हो गया, सब ठीक ठाक है, लग नहीं रहा। फाइन। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे वापस। 3%, 3% भेज देते हैं आप, क्योंकि 10 लोग लिए थे ना हमने, फॉर एग्जाम्पल 4 तो जा चुके हैं, 3 लोग यहां ले लेते हैं। 3% will go to pilgrims, डिस्टेंस 2 किलोमीटर। 3 लिया है तो आपने पहले 3 लिया होगा, उसमें 3 लिख लेना, मेरे हिसाब से 2 लिया था हमने, है ना। 2 किलोमीटर, टाइम टेकन 30 मिनट। ठीक है, कितना शॉर्टेड कर रहे हैं ना हम, 30 मिनट, बार बार 15 मिनट लिखें, 20 मिनट लिखें, उसको कैलकुलेट करते रहो, सरदर्द। सीधा 30 का मल्टीपल लो, डायरेक्ट खेल खत्म। ठीक है, 3%। इसके बाद टेक लिफ्ट फ्रॉम पिलग्रिम्स, ठीक है, रीच्ड केव्स। ठीक है जी, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम टेकन, जल्दी बताओ, टाइम टेकन 30 मिनट। क्योंकि जिसमें शुरू में 5 किलोमीटर तो अच्छा था रोड, उसके बाद अनमेटल्ड रोड था, तो वहां स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। 10 किलोमीटर तो अगर हम 30 की स्पीड पे भी चलाएंगे तो आराम से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, फाइन। अगेन अब यहाँ क्या करना है, पहुंच गए हम केव्स पे, वही काम करना है जो P2 में किया था। तो प्रेजेंस, स्मगलिंग करने वाले हैं ना, बेचने वाले हैं, तो प्रेजेंस apprehend the suspect, if found and hand over to the police on arrival। ठीक है जी, अब यहां लिखना पड़ेगा हमें टोटल डिस्टेंस, रीजन बीइंग अलग अलग फॉर्मेट की रोड्स हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम टेकन TT 60 मिनट्स। तो 1 घंटे के अंदर ये टास्क कर दिया, 1 घंटे में पुराना कर दिया था, 1 घंटे में वो कर दिया, और सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं। वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली बाय डिवाइडिंग अवर ग्रुप इनटू 4 टीम्स। मतलब डॉट 4 बजे के बाद हमने काम शुरू कर दिया, और सबने ये काम 5 बजे तक फिनिश कर दिया, 5 में 5:30 तक कर दिया होगा, बफर टाइम भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, हो गया जी P3 भी। चलें आगे, P4। सॉल्यूशन लिखवा देते हैं, इसका GD करेंगे लंच के बाद। P4, अब हमारे पास कितने लोग बचे, 3। 3% will go to reserve forest along with old lady। भाई उससे मदद तो लेनी पड़ेगी रास्तों की। along with old lady, 3% will go to reserve forest along with old lady to find her cow। ठीक है, यहाँ पे help her
फाइंड काउ रिजर्व फॉरेस्ट अलॉन्ग विद ओल्ड लेडी, बस इतना लिखना, ओल्ड लेडी रिजर्व फॉरेस्ट अलॉन्ग विद ओल्ड लेडी। ठीक है, ठीक है जी। हेल्प हर, कि दो बार रिपीट नहीं करनी सेम चीजें। हेल्प हर टू फाइंड काउ टिल 6:30 PM। 6:30 तक हम मदद करेंगे उसकी गाय ढूंढने के लिए। रिजर्व फॉरेस्ट ऑब्वियसली पता है इतना बड़ा है, जरूरी थोड़ी मिल जाएगी गाय। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। यू आर नॉट श्योर कि वो जब सुबह से उसकी गाय उसे नहीं मिल रही, उसे सारे रास्ता पता है, तो हमें क्या GPS लगा हुआ है हमारे अंदर कि गाय वहां मिलेगी, पहुंच जाओ डायरेक्ट, कि जहां जहां गाय ने गोबर करा है गोबर को फॉलो करते जाओ, गाय मिल जाएगी। अब हर 2 मिनट पे थोड़ी ना गोबर करेगी वो। ठीक है, फुटप्रिंट्स को भी देखते जाओगे जंगल में, कहाँ तक ढूंढोगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 6:30 बजे तक उसकी मदद करें उसकी गाय ढूंढने में। अब वो भी हमारे साथ है, तो 3 + 1 4 लोग हो गए हम। एक काम करो, 2 लोग उस डायरेक्शन में चले जाओ, 2 लोग उस डायरेक्शन में चले जाओ। तो वी विल हेल्प हर टू फाइंड काउ टिल 6:30 PM। 6:30 तक हम मदद करेंगे उसके ढूंढने के लिए। मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात ही नहीं है। अब P4 खत्म, P4 भी आपका हो गया खत्म। अब जो लास्ट में लाइन आएगी वो आएगी, वी ऑल विल मीट एट रिपेयर शॉप by 7 PM। We all will meet at repair shop by 7 PM। Take lift। जो आपकी गाड़ी खराब हो गई थी उस गाड़ी से लिफ्ट ले ली। Reach the college before time। We all will meet at repair shop। हम पहले ही सब लोग रिपेयर शॉप पे मिल जाएंगे भाई। सारे टास्क टीम 1 टीम 2 टीम 3 टीम 4 जहां भी जा रहे हो, वी ऑल विल मीट रिपेयर शॉप, क्योंकि वहां हमारा वाहन खराब खड़ा है। वहां मिलते हैं 7 बजे, 7 से पहले बाय 7 PM हर हाल में, क्योंकि आधा घंटा हमने लेस ट्रेवल टाइम ऑफर टाइम रखा था अपना। 7 PM एंड टेक लिफ्ट रीच द कॉलेज बिफोर टाइम। लिफ्ट ले ली और अपने जिस काम को कर रहे थे, जहां में जाना था कॉलेज। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो टेक द लिफ्ट रीच द कॉलेज बिफोर टाइम। ठीक है, टाइम से पहले हम अपने कॉलेज पहुंच गए। जय हिंद, जय भारत।